द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया एक बहुत ही पुरानी खबर है। पुरानी खबर क्या है? पुरानी भर्ती है जिसका नाम है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। इस भर्ती का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराई गई थी और आप सभी लोगों ने इस भर्ती की बहुत ही अच्छी तैयारी की है। तो इससे संबंधित एक खबर निकल कर आ रही है और उसी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। तो अगर आप एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। 2-4 मिनट का समय निकालकर इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसका पेपर कब हुआ था। इसका पेपर अक्टूबर के महीने में कराया गया था। इसका रिजल्ट कब आया था? इसका रिजल्ट जो है 15 नवंबर को आया था। रिजल्ट आने के बाद इसकी मेरिट अभी नहीं बताई गई थी, लेकिन OMR सीट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां पाई गई थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गवर्नमेंट से ये मांग किया था कि इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए और अब इस भर्ती की साफ साफ यहाँ लिखा है कि जो OMR सीट है उसकी दोबारा जांच की जाएगी, उसका पुनर्मूल्यांकन कराया जाएगा। ठीक है, यानी OMR सीट में बहुत सारी गड़बड़ियां मिली हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो आपका OMR सीट है उसकी दोबारा जांच कराई जाएगी। यानी कि कहने का मतलब आपका रिजल्ट अब 2-3 महीने बाद ही आएगा। ठीक है, जो मेरिट होगी फाइनल मेरिट वो 2-3 महीने बाद ही आएगी। पहला रिजल्ट आएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट आएगी। यानी कि आपका रक्षाबंधन से लेकर आपका दीपावली तक आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने की उम्मीद है। इससे पहले तो कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस खबर को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और किस कारण से हुआ है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, उत्तर प्रदेश की अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की 2021 में इसका परिणाम जारी किया गया था। उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी। शासन ने जांच रिपोर्ट मिलने के बाद परीक्षा परिणाम को फिर से मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा संस्था के सचिव को भर्ती परिणाम का पुनर्मूल्यांकन करके संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो रिजल्ट है ये तो आपका नवंबर में ही आ चुका है, लेकिन फिर से आपका पुनर्मूल्यांकन होगा। पुनर्मूल्यांकन के बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद फिर आपकी मेरिट बनेगी। यानी कि अभी आपके 3 चरण हैं। तो यानी कि 3 चरण हैं तो कम से कम 3-4 महीना पकड़ लीजिए, उसके बाद ही आपका कुछ होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडेड जो जूनियर हाई स्कूल की भर्ती थी वो 1504 पदों के लिए थी जो सहायक अध्यापक से संबंधित हैं और 390 पद किसके थे? प्रधानाध्यापक के थे। ठीक है, इनकी जो परीक्षा कराई गई थी वो 17 अक्टूबर को कराई गई थी। आपका जो रिजल्ट आया था वो 15 नवंबर को आया था, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी महासचिव ने शासन तक प्रत्यावेदन दिया था कि उन्हें सही अंक नहीं मिले हैं। यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनकी ये शिकायत थी कि उन्हें सही अंक नहीं मिले हैं। तो उन्होंने जो सचिव साहब के पास अपना शिकायत लिखा था, उनकी OMR सीट की दोबारा जांच की गई और उस पर कार्रवाई किया गया और जिसके आधार पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डिटेल में हम लोग यहाँ पर एक एक चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। शासन ने इस मामले में 14 अप्रैल को आदेश दिया कि भर्ती परीक्षा की मूल OMR सीट को जो जारी किया जाए। इसको ताले में चाबी तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय के पास है। तो जो ये जिस कमरे में बंद थी उसकी चाबी संजय उपाध्याय के पास है और संजय उपाध्याय वही व्यक्ति हैं जिन्होंने UPTT का पेपर लीक कराया था, जिसके कारण वो गिरफ्तार हैं और गिरफ्तार होने के बाद जेल में हैं। तो इस कारण से इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेष सचिव शिक्षा ने अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन का परीक्षण करने के लिए समिति गठित करके कठोर जो कमरे हैं, ये कोठार नहीं है, कमरे, यहाँ पर कमरा लिखना चाहिए या कोठरी लिखना चाहिए, कमरे खुलवाने का निर्देश दिया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने प्रत्यावेदन के परीक्षण के लिए आंतरिक समिति गठित करके आरोपों की जांच की। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज ने 28 अप्रैल को जांच रिपोर्ट शासन को भेजी। अब जांच रिपोर्ट में क्या लिखा है? जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि भर्ती परीक्षा के परिणाम पर 571 शिकायतें मिली हैं। ठीक है, और जिसका मैनुअल मिलान करने पर 132 शिकायतों को सही पाया गया। यानी अभ्यर्थियों को तय अंक से कम अंक मिले। जितना नंबर उन्हें मिलना चाहिए था, जितने प्रश्न उन्होंने सही किए थे उसके आधार पर जितना नंबर मिलना चाहिए था उससे कम अंक दिए गए हैं। तो आगे क्या हुआ, क्या आदेश आया?
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने सचिव जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजे पत्र में लिखा है कि शासन ने निर्णय लिया है कि अपने स्तर से आंतरिक मूल्यांकन गठित करते हुए पूरे परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराया जाए और संशोधित परीक्षा परिणाम तत्काल जारी किया जाए। ठीक है, तो ये शासन के द्वारा आदेश लिया गया है कि फिर से आपकी सारी कॉपियों को जांच कराई जाएगी। कुल कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे? 2,72,000 के लगभग अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे हुए थे और ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसलिए इसको सारी चीज़ों को हम लोग डाटा यहाँ बताने की कोशिश नहीं करेंगे। और ये आपका 68,000 69,000 से भी जो गड़बड़ियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो इस PDF को आप टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा क्या और कब आपके साथ हुआ है और कैसे आपका परिणाम आएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कुल मिला के घुमा फिरा के आपको कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि आपका अगर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती से आप संबंधित हैं तो कम से कम 3 से 4 महीना आपके पास समय है। इंतजार करिए, सिर्फ और सिर्फ इंतजार करिए। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे चांस है। आप TGT और PGT की भर्ती भी आ चुकी है, उससे संबंधित वीडियो इस YouTube चैनल पर बनाई जा चुकी है। उस फॉर्म को भरिए और TGT PGT की तैयारी करिए, अथवा आप सुपर टेट की तैयारी करिए, किसी अन्य शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुड़ जाइए। खाली आपको नहीं बैठना है, ऐसा नहीं करना है कि 3-4 महीने में हमारा परिणाम आ जाएगा, हमारे नंबर बहुत अच्छे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा सोचकर अपने 3-4 महीने को गंवाना नहीं है। TGT की तैयारी करिए, PGT तैयारी करिए, सुपर टेट की तैयारी करिए। इन सारी परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट इस YouTube चैनल पर लगवाए जा रहे हैं, तो आप ज़बरदस्त अपनी तैयारी को बनाए रखिए। जब इसमें परिणाम आएगा तो देखा जाएगा, क्योंकि अब इसमें तो आप कुछ कर सकते नहीं हैं। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पेपर देना था, वो पेपर आप दे चुके हैं। ठीक है, तो इस जो है आप PDF को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।